नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट के 21 तारीख को बीडीओ, बीपीडीओ या पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम है, उनके लिए मैं यहाँ पर करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि एक ही क्लास में आपको 7 से 8 महीने के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड के जो करंट अफेयर है उनके लिए मैंने क्लासें भी चलाई थी। जिन्होंने वो क्लासें नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लास में जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? देखिए फ्रेंड्स, जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके तहत स्थानीय नौले या स्थानीय जो धारे होते हैं उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भागीरथी ऐप। देखिए फ्रेंड्स, इस ऐप के माध्यम से स्थानीय धारे, नौले या फिर जो भी पानी के स्रोत हैं उनकी जानकारी ऐप के माध्यम से सरकार को दी जाएगी और सरकार उनका पुनर्निर्माण करेगी। और ये जो ऐप है, धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा पर आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी, जिनका उपनाम सैलानी है, और दीक्षा बिष्ट को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी और दीक्षा बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 को उत्तराखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया? तो 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड के 6 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स में उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट लगातार दूसरी बार दूसरे स्थान पर रहा है? तो इसके आधार पर लगातार दूसरी बार दूसरे स्थान पर देहरादून एयरपोर्ट रहा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून एयरपोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, अगर पहले की बात करें तो पहले स्थान पर गग्गल एयरपोर्ट जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका पहला स्थान है, और दूसरा देहरादून का है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, या फिर उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? देखिए फ्रेंड्स, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में खेले गए, तो इसमें उत्तराखंड ने 10वां स्थान प्राप्त किया है और टोटल 6 पदक जीते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 10वां। ये इसका 5वां संस्करण था, जो कि 23 जनवरी से 27 जनवरी को लद्दाख में आयोजित किया गया, और बाद में इसका जो दूसरा पार्ट था वो जम्मू कश्मीर में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए हाल ही में कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई? तो उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए हाल ही में गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देहरादून में आयोजित चिंतन शिविर 2025 का उद्देश्य क्या था? तो देहरादून में 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर था उसका आयोजन किया गया था। तो इसका जो उद्देश्य था, केंद्र राज्य भागीदारी को सशक्त बनाना तथा कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, केंद्र राज्य भागीदारी को सशक्त बनाना तथा कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना। देखिए फ्रेंड्स, इनके बारे में डिटेल में मैंने जो करंट अफेयर की क्लासें चलाई है उसमें बताया है। जिन्होंने वो क्लासें नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को मैंने डिटेल में वहाँ पर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से उत्तराखंड की डॉक्टर पूजा तिवारी को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर पूजा तिवारी, जो एम्स भटिंडा में अभी कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन यानी कि साइकिल योजना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया? देखिए फ्रेंड्स, सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड का जो वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट है 1 लाख करोड़ के पार है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट 1 लाख करोड़ के पार है। इसमें जो बालिकाओं की साइकिल योजना है उसके लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 15 करोड़। इसके अलावा आपको 1-2 पॉइंट और याद रखने हैं, जैसे यूसीसी के लिए 30 करोड़ है, जलवायु परिवर्तन के लिए 60 करोड़ है, और मत्स्य पालन योजना के लिए 146 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
20 से 22 फरवरी 2025 तक 17वीं विज्ञान कांग्रेस और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 17वीं विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन उत्तराखंड के जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के अंदर किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है। हर साल वहीं पर ये आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसने यह अधिसूचना कब जारी की? यानी कि उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू हुआ? तो ये 27 जनवरी 2025 को लागू हुआ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 27 जनवरी 2025। देखिए फ्रेंड्स, जो ये यूसीसी है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो करंट अफेयर की क्लास पढ़ाई है उनमें डिटेल में पढ़ाया है। कौन सी समिति बनी थी, कितने सदस्य थे, राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी, विधानसभा में कब पारित हुआ था, तो ये सब बताए थे मैंने उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 जनवरी 2025 को ये पास हुआ है। और स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया तो वो उत्तराखंड है। इससे पहले गोवा में था। गोवा में 1867 में ये व्यवस्था लागू की गई थी और तब से अब तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो उत्तराखंड में जो 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो एन रविशंकर को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एन रविशंकर, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। इनके अलावा इनके साथ 2 और सदस्य बनाए गए, यानी कि वित्त आयोग में टोटल 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य हैं। वो 2 सदस्य एक तो पीएस जंगपांगी है और दूसरे डॉक्टर एमसी जोशी जी को नियुक्त किया गया है। ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आबकारी नीति के तहत राज्य का पहला वाइन टूरिज्म उत्पादन केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो नई आबकारी नीति जो 2025-26 के लिए जारी की गई है, इसके तहत उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार में देश और राज्य की पहली वाइन टूरिज्म उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कोटद्वार, जो कि पौड़ी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए देश का पहला विद्या समीक्षा केंद्र का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? यानी कि जो हायर एजुकेशन है उसके लिए देश का पहला विद्या समीक्षा केंद्र का शिलान्यास किया गया है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो शिलान्यास किया है शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2024 के लिए कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 2024 के लिए 2025 में दिया गया है। तो ये टोटल 16 शिक्षकों को दिया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 16 शिक्षकों को। शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर को ये अवार्ड इनको दिए गए थे, जो कि 2024 के लिए नामित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए मेघदूत ऐप का संबंध किससे है? तो सरकार द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेघदूत। देखिए फ्रेंड्स, जो ये मेघदूत ऐप है ये बारिश की आपको जानकारी देगा, यानी कि मौसम संबंधी जो जानकारियाँ होती हैं वो आपको देगा, यानी कि कृषि कार्य के लिए इस ऐप का यूज किसान करेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कृषि कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट का उद्घाटन टिहरी जिले में किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी। देखिए फ्रेंड्स, जो ये स्टोरेज पंप है यो 1000 मेगावाट का प्लांट है और इसकी जो 4 इकाइयाँ हैं 250 मेगावाट बिजली उत्पादित करेंगी और इसी के साथ जो टिहरी बांध परियोजना है 2400 मेगावाट पूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर बनाना प्रस्तावित है? तो उत्तराखंड में रीजनल और डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर बनाया जाएगा जो कि अल्मोड़ा जनपद में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अल्मोड़ा जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखर विज्ञान गणित शिक्षक सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आखर विज्ञान गणित शिक्षक सम्मान 2024 से नवीन सिंह असवाल को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नवीन सिंह असवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा महाभारत और रामायण नाम की 2 वाटिकाएं स्थापित की गई हैं, जो कि रामायण और महाभारत कालीन जो पौधे हैं उनके संरक्षण के लिए ये बनाई गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हल्द्वानी नैनीताल, यहाँ पर ये खोली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण कहाँ पर किया है? देखिए फ्रेंड्स, जो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए थे 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के मध्य, तो उन्हीं में से एक खेल था मलखंभ। कौन सा खेल था? तो मलखंभ। इसके लिए एक स्टेडियम बनाया गया था, चकरपुर स्टेडियम। तो इसका लोकार्पण खटीमा में किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, खटीमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में पहला स्थान नैनीताल जिले ने प्राप्त किया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नैनीताल। दूसरे की बात करें तो दूसरा देहरादून है और तीसरा पौड़ी है, ये भी आपको याद रखने हैं। तीसरा पौड़ी है, दूसरा देहरादून और पहला नैनीताल। गुड गवर्नेंस यानी कि ऐसा जिला जहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, इस टाइप की जो श्रेणियां हैं, श्रेणियों में जिसने अच्छा प्रदर्शन किया हो उन्हीं के लिए पहला अवार्ड दिया गया है, नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में किस स्थान पर हिमालयन सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया? तो उत्तराखंड में हिमालयन सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया? तो उत्तराखंड का जो पहला साइंस रेडियो स्टेशन है वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगाया गया, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और देहरादून में जो यूकॉस्ट परिसर है यानी कि उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है, वहाँ पर ये लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित धन्वंतरि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो धन्वंतरि पुरस्कार 2024 से कुल 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के मायाराम उनियाल शामिल थे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा जो 2 अन्य व्यक्ति और थे वो कौन कौन थे? एक तो वैद्य ताराचंद शर्मा थे, दूसरे उत्तराखंड के मायाराम उनियाल हैं और तीसरे हैं वैद्य समीर गोविंद दगनी, ये 3 शामिल इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पहला जो प्लास्टिक पार्क है कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में जो प्लास्टिक पार्क है उधम सिंह नगर के सितारगंज में स्थापित किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, सितारगंज उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी का आरंभ कहाँ पर किया गया है? तो हिल शूटिंग एकेडमी यानी कि जो निशानेबाजी के लिए एकेडमी बनाई गई है उसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में शुभारंभ किया गया है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निशानेबाजी में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए एकेडमी खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्यघर योजना के तहत उत्तराखंड की किस संस्था को उत्तराखंड की 14,000 से अधिक घरों की छत पर सोलर संयंत्र स्थापित करके 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने हेतु ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया? तो एक योजना चलाई गई है पीएम सूर्यघर योजना, जिसके तहत घर की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो 14,000 से अधिक घरों की छत पर सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्तराखंड की संस्था यूपीसीएल को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यूपीसीएल यानी कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर पालिका परिषद को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? तो वर्तमान में जो उत्तराखंड में नगर निगम है टोटल 11 हैं, सभी लोग जानते हैं, पहले 9 थे, अब 2 और बनाए गए हैं, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो इनको 31 अगस्त 2024 को घोषणा की गई थी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 31 अगस्त 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 से 5 लोगों को सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 5 लोगों को, जिसमें माता मंगला हैं जो कि समाज सुधारक हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, हेमंत पांडे अभिनेता हैं, प्रीतम बर्तवान जागर सम्राट, महेश कुड़ियाल जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं और जो हमारे सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान। तो इन 5 हस्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हिम तेंदुआ गणना 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुए कहाँ स्थित हैं? तो जो हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड जो बर्फ में तेंदुए रहते हैं उनकी गणना की गई है। इसमें सर्वाधिक जो तेंदुए प्राप्त हुए हैं लद्दाख में प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का दूसरा स्थान है और हिमाचल का तीसरा स्थान हो जाएगा। इसमें टोटल तेंदुए हैं 718, लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124 और हिमाचल में 36 पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत 6 जुलाई 2024 को हुई थी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 6 जुलाई 2024, जिसमें 8 रुपये प्रति केजी की दर से जो बीपीएल परिवार के लोग हैं या प्राथमिक कार्ड धारक लोग हैं उनको ये दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा राज्य की पहली वर्ल्ड गैलरी कहाँ पर खोली गई? तो उत्तराखंड की जो पहली वर्ल्ड गैलरी है वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रकृति शिक्षा केंद्र में खोली गई है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रकृति शिक्षा केंद्र देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने पहली बार सेवा क्षेत्र नीति यानी कि सर्विस सेक्टर पॉलिसी की घोषणा कब की है? तो उत्तराखंड ने
सर्विस सेक्टर पॉलिसी की घोषणा 11 मार्च 2024 को की है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस नीति को सरकार ने मंजूरी 12 नवंबर 2023 को दी थी, 12 नवंबर 2023। तो 11 मार्च 2024 को इसको फिर से घोषित किया जाता है, इसमें जो संशोधन थे वो किए जाते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रो टूरिज्म यानी कि खगोलीय तारों का नज़ारा के लिए उत्तराखंड के कितने गाँवों को विकसित किया गया है। तो खगोलीय तारों का नज़ारा देखने के लिए उत्तराखंड के 5 गाँवों को एस्ट्रो टूरिज्म के तहत सम्मिलित किया गया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 5 गाँव। तो ये 5 गाँव कौन कौन से हैं? गुंजी है जो कि पिथौरागढ़ में है, जादून गाँव उत्तरकाशी, ताकुला और देवस्थानम नैनीताल, बेनीताल, चमोली। तो ये 5 गाँव जिनको एस्ट्रो टूरिज्म के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर शीतोष्ण फलों के लिए, शीतोष्ण यानी कि जो फल ठंड में होते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेम्परेट फ्रूट स्थापित किया गया है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेम्परेट फ्रूट की स्थापना की गई है, चौबटिया गार्डन अल्मोड़ा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चौबटिया गार्डन अल्मोड़ा, जिसकी स्थापना 1869 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से पद्मश्री पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले यू और कोलिन गेंजर, इनके साथ साथ राधा भट्ट को भी दिया गया है, राधा भट्ट बहन, यानी कि ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ से शुरू की गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये भारत की पहली आपातकालीन हेलीकॉप्टर चिकित्सा सेवा है जो कि प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत शुरू की गई है। ये भी याद रखना है, प्रोजेक्ट संजीवनी। और ये कहाँ पर शुरू की गई, तो एम्स ऋषिकेश से ये शुरू की गई थी। एम्स ऋषिकेश जो हॉस्पिटल है, 150 किलोमीटर के दायरे में यह आपातकालीन सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज देने वाला जल्लू राज्य का पहला गांव बना है, यह किस जनपद में स्थित है। प्रमाणित बीज यानी कि जो सर्टिफाइड बीज होते हैं, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बोए गए हैं, इन बीजों को तैयार करने वाला राज्य का पहला गांव जल्लू गांव है, जो कि पौड़ी जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पौड़ी जनपद। उत्तराखंड का उद्यान विभाग है, उसको ये गांव कुफरी प्रजाति का आलू भी सप्लाई करता है, कुफरी प्रजाति का आलू, जो कि एक प्रमाणित बीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 2024 में परिसीमन के बाद कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर की क्लासें हैं उनमें मैंने ये डिटेल में पढ़ाए थे। तो टोटल जो नई ग्राम पंचायतें हैं वो 37 बनाई गई थी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 37। अब टोटल जो ग्राम पंचायतें उत्तराखंड में है 7,832 ग्राम पंचायतें हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक जिला एक उत्पाद में देश के 500 जिलों में उत्तराखंड के किस जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी, एक राष्ट्र एक जिला एक उत्पाद योजना, यानी कि वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। तो इसमें टोटल 500 जिले शामिल थे, जिसमें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, उत्तरकाशी जिला, जिसमें उत्तरकाशी का जो उत्पाद है लाल चावल सिराई घाटी का, उसको दूसरा स्थान मिला था। इसी के साथ उत्तराखंड का भी दूसरा स्थान था। और इस योजना की बात करें तो ये 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, और इसी की तर्ज पर अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड सरकार ने एक जिला दो उत्पाद योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक कृषि के अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय चतुर्थ अवार्ड में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान क्या है। जैविक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से जो खेती की जाती है, बिना मिलावट की जो खेती होती है, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान क्या है। तो हिमालयी राज्यों में पहला स्थान है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पहला स्थान। देखिए फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड है लगातार चौथी बार पहला स्थान बनाए हुए है। और उत्तराखंड में जो नैनीताल जिला है, तो नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक के सुनकिया गांव के हरसिंह डंगवाल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इंद्रमणि बडोनी की स्मृति में ये सम्मान दिया जाता है। तो 2025 में ये सम्मान विजय जरदारी जी को दिया गया है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, विजय जरदारी। नरेंद्र सिंह नेगी की बात करें तो इनको 2024 में ये सम्मान दिया गया था, और 2025 में विजय जरदारी, दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीईपी इंडेक्स लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश में कौन सा राज्य बना है। जीईपी यानी कि ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट, जो सकल पर्यावरण उत्पाद होता है, ये लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य बना है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पहला राज्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 19 जुलाई 2024 को सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक यानी कि जीईपी का उद्घाटन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, पहला राज्य है। नेक्स्ट है,
दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 से उत्तराखंड की किस फिल्म को सम्मानित किया गया? 2025 की ये बात हो रही है। दादा साहब फाल्के फिल्म जो अवार्ड है वो कारा एक प्रथा को दिया गया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कारा एक प्रथा, जो कि सच्ची घटना पर आधारित थी। और 2024 की बात करें तो 2024 में सुबेरोघाम 2 को ये दिया गया था। दोनों आपको याद रखने हैं। जो ये कारा एक प्रथा है, इसके जो डायरेक्टर हैं परिणीता बडोनी और सुनील बडोनी जी हैं, जो कि सच्ची घटना पर आधारित एक घरेलू हिंसा पर बनाई गई फिल्म है। नेक्स्ट है, भारत गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत गौरव सम्मान 2025 से जगत सिंह चौधरी जंगली जी को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जगत सिंह चौधरी जंगली। सभी लोग इनके बारे में जानते होंगे। मिश्रित वन खेती मॉडल इन्होंने दिया था और रुद्रप्रयाग जनपद से ये संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो जो राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए, तो वो 2.94 है, यानी कि ऑप्शन ए 2.94%। देखिए फ्रेंड्स, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 था उसमें अगर बात करें तो 2.39% 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर और पर्यटन प्रधान प्रकार की है। इसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? देखिए फ्रेंड्स, जो अर्थव्यवस्था है उसको मुख्यतः 3 सेक्टरों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। वैसे तो टोटल अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। और उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है तृतीयक क्षेत्र का है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। इसमें अगर प्राथमिक क्षेत्र के योगदान की बात करें तो 9.8% है, द्वितीयक क्षेत्र 43.5% है और तृतीयक क्षेत्र यानी कि जिसको सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है 46.7% हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को युवा किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो युवा किसान पुरस्कार से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ निवासी संतोष सिंह बिष्ट को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर संतोष सिंह बिष्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के शोधार्थी है, यानी कि शोध छात्र है और पिथौरागढ़ जिले के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब स्मृति रावत ने जीता है, ये किस जनपद से संबंधित है? तो मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब स्मृति रावत ने जीता है, जो कि पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक रत्न हिमालय सम्मान से हाल ही में किस जिला अधिकारी को सम्मानित किया गया है? तो लोक रत्न हिमालय सम्मान से देहरादून जनपद के जिलाधिकारी शविन बंसल को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, शविन बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है? तो भारत का पहला जिला रुद्रप्रयाग जनपद है जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, रुद्रप्रयाग जनपद, जो कि देश का पहला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का नाम उत्तराखंड के किस पर्वत के नाम पर रखा है? तो भारतीय नौसेना का नया युद्धपोत है जिसका नाम उत्तराखंड की दूनागिरी चोटी के नाम पर द्रोणागिरी रखा गया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, दूनागिरी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो उत्तराखंड सरकार ने ड्रग्स फ्री देवभूमि यानी कि उत्तराखंड का लक्ष्य 2025 के अंत तक रखा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 2025। अगला प्रश्न है, बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील पुस्तक का विमोचन सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया, ये पुस्तक किसकी है? तो एक पुस्तक का नाम है बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील, तो ये पुस्तक लिखी है आराधना जौहरी ने, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, आराधना जौहरी, जिसमें उत्तराखंड के जो पौराणिक मंदिर है उनके बारे में बताया गया है। और ये पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल्स टेल ऑफ उत्तराखंड नाम से प्रकाशित हुई है, इसका विमोचन मुख्यमंत्री ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड का देश में 15वां स्थान है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 15वां स्थान। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई थी, जिसमें उत्तराखंड की जो गरीबी दर है 17.67 से घटकर 9.6% हो गई है, तो वर्तमान में कितनी है, 9.67% उत्तराखंड की गरीबी दर है और पूरे देश में 15वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरिदत्त कापड़ी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? तो सभी लोग जानते होंगे हरदत्त कापड़ी का संबंध बास्केटबॉल से है और इनका वर्तमान में निधन हुआ है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बास्केटबॉल।
इनके बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है, इनको अर्जुन पुरस्कार 1969 में दिया गया और उत्तराखंड देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2014 में दिया गया था और 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन उत्तराखंड के किस स्थान में आयोजित किया गया था? तो चौथा कुमाऊनी भाषा सम्मेलन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। इसका जो आयोजन है अदली कुशली जो कुमाऊनी पत्रिका है इसके द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 21 से 22 जून 2025 को पिथौरागढ़ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए तेरे मेरे सपने अभियान का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड सरकार ने एक अभियान चलाया है तेरे मेरे सपने, तो ये महिला सशक्तिकरण से है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए जा रहे नए मिशन का नाम क्या है? तो उत्तराखंड में जो कुपोषण की स्थिति है उसको कम करने के लिए सरकार ने एक मिशन चलाया है, मिशन ओजस। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मिशन ओजस, जिसके माध्यम से जो आंगनवाड़ी है वहाँ पर महिलाओं के लिए खाद्य आपूर्ति या जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है वो उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर के धनगढ़ी में बनाए गए टाइगर म्यूजियम की तर्ज पर कहाँ पर बर्ड म्यूजियम बनेगा? देखिए फ्रेंड्स, जो रामनगर का धनगढ़ी है वहाँ पर टाइगर म्यूजियम है, इसी की तर्ज पर जो बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा वो उत्तराखंड के सोनी बिनसर अल्मोड़ा में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सोनी बिनसर अल्मोड़ा। जबकि बर्ड गैलरी देहरादून में खोली जाएगी प्रकृति शिक्षा केंद्र के अंदर। और बर्ड म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? तो सोनी बिनसर अल्मोड़ा के अंदर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित भैरवदत्त दूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो पंडित भैरवदत्त दूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से रमेश पहाड़ी जी को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, रमेश पहाड़ी, जो कि निकेत समाचार पत्र के संपादक हैं और वरिष्ठ पत्रकार है। और यह पुरस्कार कर्मभूमि फाउंडेशन देती है, कर्मभूमि फाउंडेशन, जो कि भैरवदत्त दूलिया द्वारा निकाला गया एक समाचार पत्र भी था। नेक्स्ट है, राज्य में अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो उत्तराखंड में खेल को बढ़ावा देने के लिए या फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल के प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हल्द्वानी में की जा रही है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हल्द्वानी नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड में पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज है जो कि उत्तराखंड के लोहाघाट चंपावत में खोला जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लोहाघाट चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो तीसरा भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, देहरादून जिला। इसके अगर विषय की बात करें यानी कि इसकी थीम की बात करें, हरित परिवर्तन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भूमिका है यही इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो सभी लोग जानते हैं हाल ही में बुग्याल संरक्षण दिवस 2 सितंबर को मनाया गया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 2 सितंबर। तो फ्रेंड्स, ये थे इस क्लास के क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, इसका अगला भाग जल्द लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।